हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है वो वीडियो रहेगी आपकी जो है मैं यहाँ पे आपको पेपर एक्सप्लेन करके बताऊंगी फिजिकल एजुकेशन एंड योग का। ठीक है। स्टूडेंट्स इस पूरे वीडियो में जो है मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग आंसर्स आते हैं, कितने शॉर्ट और कितने वेरी शॉर्ट आते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पेपर को जो है किस तरीके से जो है पेपर के लिए पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को जो है वो माइंड में रखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड योग जो है आपका जो ये सब्जेक्ट है, इसमें आपका 70 मार्क्स का जो है वो थ्योरी आता है, मतलब 70 नंबर का आपका जो पेपर आता है वो थ्योरी बेस्ड आता है और जो रेस्ट 30 मार्क्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक्शन वाइज पेपर डिवाइड किया गया है। ठीक है, जहाँ पे पहली सेक्शन जो है वो आपकी है जिसमें सेक्शन ए के अंदर जो है 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 15 तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे अप्रोप्रिएटली आपको 1 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल बेस पे आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको जो है वन वर्ड भी आ सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको जो है मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 16 से लेके 25 के बीच में आपको जो है 2 मार्क्स मिलते हैं या 1 मार्क मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, जो आगे हम जब पेपर डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा। सेक्शन बी जो है यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स में सेक्शन बी को जो है डिवाइड किया गया है, जहाँ पे सबसे पहले 2 मार्क का आता है, फिर 3 मार्क का आता है, फिर 5 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स के लिए आपको 30 से 50 वर्ड्स लिखने हैं, 3 मार्क्स के लिए आपको 50 से 80 वर्ड्स लिखने हैं और 5 मार्क्स के लिए आपको 80 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिफाई हो गया होगा कि 2 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन ए में आपके 2 पार्ट्स में जो है पेपर डिवाइड हुआ है और सेक्शन बी में 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ठीक है, एंड जो है किस तरीके से ये आपको अटेम्प्ट करना है। देखो यहाँ पे सेक्शन ए है, 1 बाय 1 तो हर एक चीज को तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन ए में देखो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आया है, विच अपार्ट फ्रॉम फिजिकल हार्मनी कैन बी अचीव थ्रू योग। अगर आप योगा करते हैं या अगर आप योग करते हैं तो फिजिकल हार्मनी के अलावा ऐसी कौन सी हार्मनी है जो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मेंटल यहाँ पे एक ऑप्शन है, दूसरा सोशल है, तीसरा इमोशनल और चौथा है डी। तो स्टूडेंट्स योगा जो है वो एक ऐसा जो है फिजिकल एक्टिविटी है जो आपके मेंटल, इमोशनल और सोशल तीनों को जो है वो जो है बिल्ड करती है, मतलब तीनों यहाँ पे हार्मनी आपको जो है अचीव होती है विद द हेल्प ऑफ योग। तो आपको यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, हु टॉट रामा एंड लक्ष्मण द आर्ट ऑफ योग एंड प्राणायाम। योग एंड प्राणायाम का जो आर्ट है वो रामा और लक्ष्मण को किसने सिखाया था। उसके बाद इन विच ईयर वाज एजुकेशन मेड अ स्टेट सब्जेक्ट, कह रहा है कि कब जो है फिजिकल एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट के फॉर्म में आया। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले आपको फिजिकल एजुकेशन का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन और योग का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना जरूरी है कि इसका जो है ये कब बना, ये कब जो है एजुकेशन फील्ड में आया, कब से इसको पढ़ाया जा रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा पढ़ाई जा रही हैं मिडिवल टाइम में या जो मॉडर्न टाइम है, ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम था, तो उस टाइम में फिजिकल एजुकेशन की क्या वैल्यू थी। ये सारी चीजें आपको जो है पढ़ के जानी है। जब आपको ये सब चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। स्पोर्ट्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा योग का होना चाहिए और थोड़ा जो है फिजिकल एजुकेशन का, तीनों का कंबाइन होकर आपको नॉलेज जो है ओवरऑल होना चाहिए। यहीं से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो उसके बाद व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर योगा सेलिब्रेटेड। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हर किसी को इस चीज का आंसर आता होगा, तो क्वेश्चन का आंसर है 21 जून। ठीक है, 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि वार्म अप करने से कौन सी चीजों का एडअप होता है। तो
देखो मसल ब्लड फ्लो भी होता है, कोऑर्डिनेशन भी बैठता है, स्ट्रेंथ तो नहीं आती है। तो वार्म अप करने से आपको क्या होता है, मसल ब्लड फ्लो, मतलब आपकी जो बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है, तो मसल ब्लड फ्लो यहाँ पे सही आंसर आएगा। Why is a specific warm up done for some of the muscles? कह रहे हैं कि क्यों ऐसे जो है वो वार्म अप किया जाता है कुछ मसल्स के लिए। तो बेसिकली वो इसलिए किया जाता है ताकि वो रिकवरी प्रोसेस में काम करे, या कोई परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटी कर सके, या स्पीड के लिए, या फिर टीम वर्क के लिए। तो यहाँ पे आंसर है इसका ए, टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटी। देखो कुछ स्पेसिफिक वार्म अप किए जाते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन आपको जो आ रहे हैं, ठीक है। सो अब कह रहे हैं पुश द वॉल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, पुश द वॉल, पुलअप्स, प्लैंक्स एंड भुजंगासन। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन में नहीं आता है? आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर पड़ता है मसल के ऊपर, ठीक है, और फिर आपकी मसल जो है रिलैक्स होती है, मतलब मसल के ऊपर प्रेशर पड़ता है फिर मसल रिलैक्स होती है, तो वो होता है भुजंगासन। ये इनकी एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि भुजंगासन में आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना होता है किसी भी पार्ट के ऊपर। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आएंगे। सो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ये अभी का ही क्वेश्चन पेपर है जो अभी हुआ है, ठीक है। Which system is most affected by lack of sleep? अगर हम कम नींद लेते हैं तो हमारा ऐसा कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? तो आई गेस वो तो हर किसी पे पड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा नर्वस सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारी नींद का जो है वो मेन कंसर्न हमारे ब्रेन से होता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन को जो है वो एक पीस और काम मिलता है, हमारी बॉडी को भी मिलता है, लेकिन पहला प्रायोरिटी हमारा ब्रेन होता है। तो अगर हम नहीं सोते हैं तो हमारे ब्रेन को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं, आई होप आपको समझ आ रहा हो। इन hatha योगा ही मीन्स एयर, वाटर, सन और अर्थ, तो यहाँ पे आंसर है एयर, ठीक है। उसके बाद है hatha योगा प्रतिक्रिया इज रिटन बाय, किसने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद वाई इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ सूर्य बेदी प्राणायाम, कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो सूर्य बेदी प्राणायाम का जो है फ्लो नहीं है। इंक्रीज वाइटल एनर्जी इन द बॉडी, हीट द बॉडी, एलिमिनेट वाटर रिलेटेड ट्रबल, मेंटेन द कूल ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे है एलिमिनेट वाटर रिलेटेड ट्रबल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। व्हाट डज द संस्कृत वर्ड भस्त्रिका मीन्स? भस्त्रिका का संस्कृत वर्ड में भस्त्रिका को क्या बोला जाता है? स्नोट, ब्यूल्स, म्यू या फिर ग्रोल, तो स्नोट, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके जो है क्वेश्चन इसी तरह के आते रहेंगे। फिर शीतकरी प्राणायाम रिड्यूस, क्या रिड्यूस करता है? शीतकरी प्राणायाम इज हेल्पफुल इन रिमूविंग, क्या रिमूव करता है एक्सेस में, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन है। देखो सेक्शन बी स्टार्ट हो गई है जहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है पहला, व्हाट डज योगा हेल्प इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन लाइफ? कह रहे हैं कि योगा आपकी लाइफ की जो आपके दिन की दिनचर्या होती है उसको किस तरह से प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस पे, और स्पेशली अगर आप योगा करते हैं तो वो आपके माइंड, बॉडी, सोल, हर चीज़ को जो है वो बैलेंस करने का काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर एक प्रोडक्टिविटी रहती ही है, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। तो स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो कैसे मतलब क्या है स्पोर्ट्समैनशिप का, ये 2 मार्क्स में आया है। उसके बाद धारणा को 2 लाइन में और ध्याना को 2 लाइन में और आया है इसमें। उसके बाद स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए, मतलब अगर हम स्कूल के अंदर हैं तो ऐसी कौन कौन सी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है जो बच्चों को भी सिखानी चाहिए और स्कूल के अंदर होनी भी चाहिए, ठीक है। ध्यान और धारणा के बीच जो है क्या मीनिंग है। उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है कंसेप्ट ऑफ सात्विक डाइट। सात्विक डाइट क्या होता है, सात्विक डाइट के अंदर आप क्या क्या खाते हैं,
क्या कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जो है समझ आनी चाहिए। उसके बाद डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से कैसे स्ट्रेंथ आती है, इसका कंसेप्ट आपने लिखना है। उसके बाद एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस जहाँ पे जो है आपकी ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस करना है आपने स्ट्रेंथ इंड्योरेंस और मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जो मेन यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, योग से रिलेटेड, योगा के अंदर जो प्राणायाम होते हैं उनके बेनिफिट्स से रिलेटेड, योगा जो है कब कहाँ से इनिशिएट हुआ, इसका सेलिब्रेशन कब होता है, स्कूल के अंदर क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए, क्या एजुकेशन के अंदर पॉलिसीज क्रिएट करनी चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन जो है ओवरऑल हम देख रहे हैं पूरे फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज जो मैंने आपको शुरू में ही बोली कि आपको जो भी लर्न करना है इसमें, तो आपको जो है फिजिकल का नॉलेज होना चाहिए, आपको योग का भी नॉलेज होना चाहिए और आपको जो है ओवरऑल हर एक वेलबींग का जो है नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आया है वो आया है कि रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर चाइल्ड की पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो कैसे फिजिकल एजुकेशन उसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई गेस कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी अगर हम डे टू डे लाइफ में करते हैं तो उससे कैसे एक इंसान की जो पर्सनालिटी है वो ग्रूम हो सकती है, ठीक है। तो आई गेस ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पूरा फिजिकल एजुकेशन का निचोड़ पूछ दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द डिफरेंस ऑफ मुख मुद्रा एंड एक्सप्लेन देम विद बेनिफिट्स। उसके बाद पोस्चरल मुद्रा एंड एक्सप्लेन इन टू बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस। देखो मैंने आपको पहले कहा कि आपको योगा का जितनी भी मुद्राएं हैं और जितने भी आसन हैं इनके नाम पता होने चाहिए, इनके बेनिफिट्स पता होने चाहिए और इनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, विच इज सो इम्पोर्टेंट। हमें जो है जब भी कोई एग्जाम देना है तो हमें ये सब चीजें याद रखनी चाहिए कि हमें सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया हो कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पढ़ के जाना है, क्या चीजें हैं जो पढ़ के जाना है। एंड आई गेस काफी इजी भी है ये क्वेश्चन पेपर, हमने जो भी देखा जो लास्ट ईयर आया हुआ है, ठीक है। एंड आपने ये भी देखा कि आपके जो है एमसीक्यूज कितने ज़्यादा हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज को ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, दो लॉन्ग आंसर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो भी आपके पासिंग मार्क जो है वो बहुत इजीली बन जाते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप क्या पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ से भी बहुत जो है वो डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ के जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आप सभी को जो है आज की वीडियो अच्छी लगी हो और समझ भी आई हो जो मैंने समझाया हो। सो स्टूडेंट्स डू लाइक शेयर एंड कमेंट अगर और आपको कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू जो भी जो है इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग या मतलब कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू।